ईरान युद्ध का आज 37वां दिन है। अमेरिका ने ईरान में घुसकर अपने मिसिंग पायलट को रेस्क्यू कर लिया है। इस दौरान अमेरिकी कमांडोज और ईरान की फोर्सेस के बीच भीषण रक्तपात हुआ। ट्रंप का अल्टीमेटम भी अब खत्म होने वाला है। अमेरिका अब ऐसे हथियारों का इस्तेमाल शुरू करने वाला है जो इस युद्ध में अब तक नहीं किया। ईरान में महातबाही की शुरुआत अल्टीमेटम खत्म होने से पहले ही हो चुकी है। रजीम से जुड़े संस्थानों पर भीषण बमबारी चल रही है। ईरान भी ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार है। ट्रंप का पायलट प्रोजेक्ट 36 घंटे में आखिर कैसे पूरा हुआ? कमांडोज ने कैसे ईरान के जबड़े से अपने पायलट को खींच लिया? फुल डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप का पायलट प्रोजेक्ट पूरा, अब क्या करेंगे? ट्रंप के अल्टीमेटम में 24 घंटे बाकी, आगे तबाही ही तबाही। या खुदा, या खुदा, या खुदा। ईरान के जबड़े से ट्रंप कैसे जिंदा अपने कर्नल को बचा कर लाए? या खुदा, या खुदा। आईआरजीसी अपनी ही जमीन पर कैसे ट्रंप के नाइट स्टॉकर से मात खा गई? ईरान के पहाड़ी इलाके देहदाश्त में 36 घंटे तक भीषण जंग हुई। आईआरजीसी ने पूरी ताकत लगाई। इस्लामिक रिजीम ने मिलिशिया ग्रुप्स को हथियारों के साथ भेजा, मगर ट्रंप के कमांडो को रोक नहीं पाए। ट्रंप ईरान के जबड़े से अपने कर्नल को बाहर खींच लाए। ट्रंप ने खुद कहा, अमेरिका की हिस्ट्री का यह सबसे मुश्किल ऑपरेशन था। अमेरिका की साख का सवाल था। अगर ऑपरेशन फेल हो जाता तो ट्रंप की नाक कट जाती, अमेरिका की जग हसाई होती। ईरान के हाथ वो कार्ड लग जाता जो युद्ध में ट्रंप को झुकाने पर मजबूर कर देता। ईरान को तगड़ी सौदेबाजी का मौका मिल जाता। इसीलिए अपने कर्नल रैंक के एयर ऑफिसर को बचाने के लिए ट्रंप ने पूरी ताकत झोंक दी। छत्तीस घंटे के मिशन में 100 स्पेशल कमांडो उतारे गए। 12 हेलीकॉप्टर में लंबी चौड़ी रेस्क्यू टीम भेजी गई। स्पेशल कमांडो यूनिट के जवानों को ग्राउंड पर उतारा गया। सीएसएआर टीम ने बेस्ट जवानों को मिशन पर लगाया। अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए ने पूरा जाल फैलाया। ईरान ने जैसे ही अमेरिका के F-15E स्ट्राइक ईगल को हिट किया, उसके दोनों पायलट इंजेक्ट होकर पैराशूट से बाहर निकले। ईरान की आईआरजीसी ने पायलट और एयर ऑफिसर को पकड़ने के लिए पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी। पहाड़ों में हथियारों के साथ मिलिशिया संगठनों को खोजने के लिए भेज दिया। अमेरिका का एयर ऑफिसर जमीन पर गिरने के बाद घायल हो गया था, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। इससे पहले कि ईरान की आईआरजीसी वहां पहुंचती, अमेरिकी एयरमैन ने तेजी दिखाते हुए अपनी लोकेशन बदल ली। जहां F-15E स्ट्राइक ईगल क्रैश हुआ, वहां से दूर जाकर वो पहाड़ी दर्रों में छिप गया। उसके पास बचाव के लिए सिर्फ एक पिस्टल थी। वो रात भर छुपा रहा। शनिवार की रात उसने इमरजेंसी बीकन दबाया और रेडियो सिग्नल के जरिए कुवैत में मौजूद अमेरिका की रेस्क्यू टीम को संदेश भेजा। वाशिंगटन को इसकी खबर दी।
ट्रंप ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने का आदेश दे दिया। रेस्क्यू टीम और स्पेशल कमांडो फोर्स ने फौरन अलग अलग हवाई जहाजों में मिशन के लिए उड़ान भरी। ये विमान बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। इस दौरान ग्राउंड से लगातार इन विमानों पर ईरानी फोर्स फायरिंग कर रही थी। ये बात उन्हें पहले से पता थी। लिहाजा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को कवर देने के लिए A-10 थंडरबोल्ट को मिशन पर भेजा गया। इस विमान को हवा में तैरती हुई एयर गन कहा जाता है। थंडरबोल्ट ने 1 सेकंड में 60 गोलियां दागकर IRGC के जवानों को वहां छुपने के लिए मजबूर कर दिया। अमेरिकी रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले उस इलाके में बहुत बड़ी संख्या में ईरान की IRGC के जवान पहुंच गए थे। वो जिंदा या मुर्दा किसी भी सूरत में अमेरिकी कर्नल को पकड़कर बंदी बनाना चाहते थे। उन्हें तितर बितर करने के लिए अमेरिका ने कुवैत से गाइडेड रॉकेट लॉन्च किया। रॉकेट सटीक निशाने पर लगा और बासिज फोर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ईरानी फोर्स को मिलिशिया को वहां से हटाने का बाकी काम MQ-9 रीपर ड्रोन ने अंजाम दिया। तब तक अमेरिकी फोर्सेस की कई टुकड़ियां वहां ग्राउंड पर उतर चुकी थीं। कमांडोज पोजीशन ले चुके थे। खतरा बहुत ज्यादा था क्योंकि पहाड़ी इलाके से वो अनजान थे। IRGC को चप्पे चप्पे की जानकारी थी। ईरान और अमेरिका में होड़ लगी थी कि कौन टीम पहले एयरमैन के पास पहुंचेगा, उसे अपने कब्जे में लेगा। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने इस दौरान एक चाल चली। उन्होंने ईरान में अफवाह फैला दी कि वो मिसिंग एयरमैन को पहले ही ढूंढ चुकी है और उसे रेस्क्यू कर वापस लाने की कोशिश कर रही है। इससे IRGC भटक गई। वो उन प्लेन और टीमों के पीछे पड़ गई जो रेस्क्यू के लिए आई थी। इसी मौके का फायदा उठाकर CIA ने विशेष तकनीक से उस गुफा का पता लगाया और एयरमैन तक पहुंच गई। CIA ने मिसिंग एयरमैन का पता लगाने के लिए सैटेलाइट से कनेक्ट होने वाले रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल किया। अमेरिका के पायलट जब किसी मिशन पर जाते हैं तो उनके पास सैटेलाइट से कनेक्ट होने वाले रेडियो होते हैं जो सीक्रेट सिग्नल भेजते हैं। पायलट और एयरमैन की कमर में एक डिवाइस लगी होती है जो रेस्क्यू टीम को इनक्रिप्टेड मैसेज भेजती है। ये मैसेज 2 तरह के होते हैं, इंजर्ड यानी घायल या पास में दुश्मन है। इसी से रेस्क्यू टीम उस पहाड़ी दर्रे तक पहुंची जहां मिसिंग एयरमैन शनिवार रात से ही छिपा हुआ था। अब सबसे बड़ा काम और अमेरिका की स्पेशल कमांडो यूनिट नाइट स्टॉकर्स को करना था। नाइट स्टॉकर्स को ऐसे मिशन में महारत हासिल है। इन्हें अमेरिका में 160वीं स्पेशल ऑपरेशन एविएशन रेजिमेंट के तौर पर जाना जाता है। जैसे ही नाइट स्टॉकर्स मिशन पर आगे बढ़े, IRGC ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। नाइट स्टॉकर्स को कवर देने के लिए CSAR टीम ने दूसरी तरफ से जबरदस्त जवाबी फायरिंग की। ईरान की बासिज और IRGC पर जमीन के साथ साथ आसमान से भी ताबड़तोड़ हमले किए गए। ईरान लगातार वहां बाइक और मोटर कार में सिविलियन के वेश में अपने जवानों को भेज रहा था। रेस्क्यू मिशन ईरान के जिस कोहिलीयूह और बोयर अहमद प्रांत की पहाड़ियों में चल रहा था, वहां के बाशिंदे इस्लामिक रिजीम के विरोधी हैं। लिहाजा वो बड़ी संख्या में बाहर आ गए और सड़क जाम कर बासिज IRGC को उन पहाड़ों में जाने से रोक दिया जहां मिसिंग एयरमैन मौजूद था। नाइट स्टॉकर्स ने बाकी का काम बहुत तेजी से पूरा किया। मिसिंग एयरमैन और रेस्क्यू टीम को वापस आने के लिए जो हेलीकॉप्टर भेजे गए थे, उनमें 2 वहीं खराब हो गए। फौरन 3 नए हेलीकॉप्टर भेजे गए। ट्रंप की रेस्क्यू टीम ने 2 खराब हुए विमानों को वहीं उड़ा दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन विमानों में बहुत ही सीक्रेट वेपन लगाए हुए होते हैं। जो ईरान के हाथ लग जाते, इन विमानों का मलबा अब भी वहीं पड़ा हुआ है। अमेरिका ने जिन 2 विमानों को उड़ाया वो MC-130J कमांडो 2 स्पेशल ऑपरेशंस विमान है। अमेरिका के MC-130J कमांडो 2 स्पेशल ऑपरेशंस विमान
सीक्रेट मिशन और स्पेशल मिशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कमांडो फोर्स को गुप्त तरीके से उन जगह पर पहुंचाते हैं जहां मिशन पूरा करना होता है। ये मिशन के साथ नए विमानों में ईंधन भी भर सकते हैं। रात और खराब मौसम में बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरकर मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। अमेरिका ने इस मिशन के लिए ईरान, इराक और कुवैत के बॉर्डर पर एक काम चलाऊ हवाई पट्टी भी बनाई थी, जहां पर मिशन से जुड़े कई विमान और फाइटर प्लेन्स को स्टैंड बाय करके रखा गया था। रेस्क्यू मिशन में अमेरिका का एक A-10 थंडरबोल्ट और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को भी नुकसान हुआ, लेकिन वो ईरान से बचकर निकलकर कुवैत पहुंचने में कामयाब रहे। Congratulations, President Trump. All Israelis rejoice. बधाई राष्ट्रपति ट्रंप। अमेरिका के निडर योद्धाओं ने जो अविश्वसनीय रेस्क्यू ऑपरेशन कर एक बहादुर अमेरिकी पायलट को बचाया है, सभी इजरायली उसकी खुशी मनाते हैं। ये साबित करता है कि जब स्वतंत्र समाज अपने साहस और संकल्प को जुटाते हैं तो वे दुर्गम बाधाओं का सामना कर सकते हैं, अंधेरे और आतंक की ताकतों पर काबू पा सकते हैं। यह बचाव अभियान इस पवित्र सिद्धांत को पुष्ट करता है कि कोई भी पीछे न छूटे। यह हमारे दोनों देशों के इतिहास में बार बार प्रदर्शित किया गया साझा मूल्य है। Demonstrated time and time again in the history of both our countries. ईरान भले ही अमेरिकी एयरमैन को कैद करने में फेल रहा, मगर वो इसे अपनी जीत बता रहा है। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबफ ने सोशल मीडिया में इसे ईरान की जीत बताया है। ईरान युद्ध में लगातार आलोचना झेल रहे ट्रंप के लिए रेस्क्यू मिशन बड़ी रिलीफ लेकर आया है। उनकी अप्रूवल रेटिंग 96% तक बढ़ गई है। ट्रंप ने मिशन पूरा होने के बाद कहा, ईरान के आसमान पर अब भी अमेरिका और इजराइल की बादशाहत कायम है। अगर ऐसा नहीं होता तो अमेरिका उनकी धरती पर जाकर मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल नहीं बना पाता। ये सबूत 36 दिन के युद्ध में ईरान के रडार, मिलिट्री और एयर डिफेंस को ध्वस्त कर दिया गया है। There was a chance it could be much worse. It's not bad, and it's going to be over with pretty soon. We've obliterated the Navy. We've obliterated just about everything there is to obliterate, including leadership. The Navy's gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft equipment is gone. We're flying wherever we want, Pete. We have nobody even shooting at us. युद्ध के 5वें हफ्ते में पिछड़ती दिख रही ट्रंप की सेना अब फिर से रिचार्ज हो गई है। ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज खोलने के लिए जो टाइम दिया था वो 24 घंटे बाद खत्म हो रहा है। ईरान ने अगर हॉर्मुज नहीं खोला तो ट्रंप अब तबाही मचा देंगे। युद्ध में अब अमेरिका वो हथियार निकालने जा रहा है जो 36 दिन में नहीं चलाए। आज की रात ईरान के लिए सरप्राइज वाली रात होगी। सरप्राइज के लिए जो हथियार ट्रंप चलाने जा रहे हैं उसका नाम टाइटन 2 हैवी मिसाइल है। अमेरिका की टाइटन 2 मिसाइल 9000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसे लॉन्च करने में सिर्फ 60 सेकंड लगते हैं। यह अमेरिका की बहुत शक्तिशाली इंटर बैलिस्टिक मिसाइल है। ट्रंप की टाइटन 2 मिसाइल 3700 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है। अब सवाल उठता है, ट्रंप क्यों टाइटन 2 मिसाइल को ईरान पर चलाने की बात कह रहे हैं? इस मिसाइल में लगा गैर परमाणु वॉरहेड मोटे से मोटे बंकर को भेद सकता है। ईरान की मिसाइल और ड्रोन फैसिलिटी पहाड़ों के लिए बहुत अंदर बनी हुई है। अब तक 13,000 से ज्यादा जो हमले किए गए अमेरिका और इजराइल ने किए, उससे उन्हें नुकसान तो हुआ, मगर इतना भी नहीं हुआ कि ईरान सरेंडर को मजबूर हो जाए। दूसरा, अमेरिका की टाइटन 2 मिसाइल परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ट्रंप संकेत दे रहे हैं, अगर इस्लामिक रिजीम ने 24 घंटे में शर्तें नहीं मानी तो उनके पास एटमी हथियार चलाकर चंद मिनट में युद्ध खत्म करने का ऑप्शन है। ट्रंप ने एक और वीडियो अपनी टाइमलाइन पर रिलीज किया। वीडियो तेहरान का है। यह हमला रेस्क्यू ऑपरेशन के फौरन बाद किया गया। तेहरान पर बहुत भारी बमबारी की गई। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में IRGC और इस्लामिक रिजीम के सीनियर अफसरों को निशाना बनाया गया। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने
एयर स्ट्राइक कर 50 से ज्यादा सीनियर अफसरों का काम तमाम कर दिया। अमेरिका पहले ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा था। इजराइल इस्लामिक रिजीम के अफसरों की कब्र खोद रहा था। अब अमेरिका रिजीम से जुड़े लोगों को निशाना बना रहा है। इजराइल ऊर्जा ठिकानों को धमाके से उड़ा रहा है। ये तेहरान का एक बड़ा ऑयल डिपो है जहां इजरायली अटैक के बाद किसी मीनार की तरह ऊंची आग की लपटें उठ रही हैं। पायलट प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद ट्रंप ने आधे से ज्यादा तेहरान में अंधेरा कर दिया। तेहरान की ग्रिड काम करना बंद कर चुकी है। लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अब अंधेरा बढ़ता जाएगा। ये तभी छटेगा जब इस्लामिक रिजीम का पतन होगा। ये ट्रंप के उस बयान से बिल्कुल उल्टा है जिसमें उन्होंने कहा था कि तेहरान में सत्ता परिवर्तन करना उनका लक्ष्य नहीं। In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. The new group is less radical and much more reasonable. Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. ट्रंप अब चौतरफा मारकर युद्ध को जल्द खत्म करना चाहते हैं। अमेरिका अब ईरान की रिफाइनरियों को उड़ाना शुरू कर चुका है। ईरान में जहां भी IRGC से जुड़ी बड़ी रिफाइनरी है, उन्हें ट्रंप उड़ाने का आदेश दे चुके हैं। ट्रंप अब ईरान को पेट्रोल, डीजल और गैसोलीन के लिए तरसाने वाले हैं। जिस ईरान में तेल का अकूत भंडार है, वहां के पेट्रोल पंपों से तेल गायब होने वाला है। ये ईरान के अहवाज प्रांत का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, जिसे अमेरिका ने उड़ा दिया। ईरान की 70% डोमेस्टिक गैसोलीन यहीं से सप्लाई होती है। ईरान के 70% लोगों को कुछ दिनों में गैस नहीं मिलेगी। ट्रक, कारें और जनरेटर बंद हो जाएंगे। जनता का दबाव इस्लामिक रिजीम पर बहुत बढ़ जाएगा। ईरान में 9 बड़ी तेल रिफाइनरी हैं जो रोजाना 17 लाख बैरल से ज्यादा तेल संशोधित करती हैं। उनमें आबादान रिफाइनरी सबसे बड़ी है। तेहरान रिफाइनरी ईरान की राजधानी और आसपास तेल सप्लाई करती है। इसके अलावा इस्फहान रिफाइनरी, बंदर अब्बास रिफाइनरी, अराक रिफाइनरी और तबरीज रिफाइनरी है। इजराइल ने हाइफा तेल रिफाइनरी का बदला लेने के लिए ईरान के माह शहर में फज्र 1 और फज्र 2 पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज पर मिसाइल हमला कर उन्हें तबाह कर दिया। दोनों तेल फैसिलिटी खुजेस्तान प्रांत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है। यहां से उठता धुआं पूरे शहर का दम घोट रहा है। ईरान भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों की तेल रिफाइनरियों को ड्रोन और मिसाइल से उड़ा रहा है। ईरान ने अब कुवैत में सबसे बड़ी ऑयल फील्ड पर बहुत बड़ी स्ट्राइक की है। ईरान ने बहरीन की बापको रिफाइनरी पर दोबारा हमले किए हैं। हमले में ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिससे रिफाइनरीज में आग लग गई। ईरान कुवैत की मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर भी ड्रोन अटैक कर चुका है। संयुक्त अरब अमीरात की रुवैस और बोरोक पेट्रोकेमिकल पर भी ईरान मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर चुका है। ट्रंप की अब पॉलिसी है, जो मिले उसे मारो। इजराइल और अमेरिका ने उत्तरी तेहरान के जामरण में रेडियो और टेलीविजन कॉम्प्लेक्स को उड़ा दिया। जामरण वही शहर है जहां ईरान के पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी का परिवार रहता है। यहां खुमैनी कंपाउंड भी है। ईरान भी पीछे नहीं है, इंच इंच का बदला ले रहा है। इजराइल ने ईरान की रिफाइनरी उड़ाई तो ईरान ने इजराइल की ड्रोन बनाने वाली पूरी कंपनी समतल कर दी। इजराइल के पेटाह टिकवा में एरोसोल एविएशन सॉल्यूशन की फैक्ट्री को ईरान ने मिसाइल अटैक करके तबाह कर दिया। ट्रंप जितना ईरान पर मारते हैं, ईरान उतना ही तगड़ा पलटवार करता है। ईरान पर अब इजराइल की 96वीं वेव लॉन्च कर दी है। मिसाइलों में कराज के B1 ब्रिज और माह शहर के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में हुई हमलों की तस्वीरें लगाई गई हैं। ये मत सोचो कि तुमने हमारे रणनीतिक मिसाइल बनाने वाले केंद्र, लंबी दूरी के हमलावर और सटीक निशाना लगाने वाले ड्रोन, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम या हमारा खास सैन्य उपकरण नष्ट कर दिया है। ऐसा सोचने से
तुम और ज्यादा मुसीबत में फंस जाओगे। अब एक युद्ध ईरान इराक बॉर्डर पर शुरू हो चुका है। अमेरिका ने यहां पीएमएफ के जवानों को मिसाइल से उड़ा दिया, बॉर्डर पोस्ट पर भीषण तबाही की। जब से ट्रंप ने ग्राउंड ऑपरेशन की बात कही है, इस्लामिक रिजीम ने उससे निपटने के लिए इराक से शिया मिशीलिया संगठन पीएमएफ को लड़ने के लिए बुला लिया है। ईरान के कहने पर पीएमएफ ने अमेरिका के खिलाफ जिहाद की कॉल ली है। पीएमएफ के सैकड़ों हथियारबंद फाइटर ईरान इराक बॉर्डर पर जमा है। अमेरिका ने उन ईरानियों के खिलाफ भी एक्शन तेज कर दिया है जिनका कनेक्शन इस्लामिक रिजीम से है। ईरान के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की भतीजी और नातिन को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया। सुलेमानी की भतीजी का नाम हामिदेह सुलेमानी अफशर है, जो अमेरिका के लॉस एंजल्स में ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है। उसकी नातिन सरीना अक्सर हॉलीवुड में मौज मस्ती करते हुए अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती है। सुलेमानी की भतीजी और नातिन को 2019 में बाइडेन सरकार ने शरण दी थी। बाइडेन सरकार ने 2 साल बाद ही सुलेमानी की भतीजी और नातिन को 2021 में ग्रीन कार्ड दे दिया, जबकि लोगों को ग्रीन कार्ड पाने में 10 साल लग जाते हैं। अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 रहे कासिम सुलेमानी की नातिन लॉस वेगास और मियामी में अक्सर महंगी कार में घूमती और पार्टियां करती पाई जाती है। हाल ही में उसने ईरान के समर्थन और ट्रंप प्रशासन के खिलाफ युद्ध को लेकर पोस्ट किए थे। उसी के बाद वो आइस एजेंट के निशाने पर आ गई थी। फिलहाल दोनों को जेल भेज दिया गया है। जल्द ही उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा।